नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है और सुबह 10:30 बजे से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे सुनवाई। आज का दिन नीट अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी वो भी बेहद खास है, लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके की बनी कि असमंजस इस तरह की कि क्या वापस से परीक्षा होगी या फिर परीक्षा नहीं होगी। अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं थी, अलग अलग तरह की याचिकाएं थी और ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि परीक्षाएं हो, वापस से परीक्षा ये होनी चाहिए नीट यूजी। लेकिन कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो मानते हैं कि परीक्षा वापस नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में अब देखते हैं कि क्या आधार माना जाएगा। क्या इस स्तर पर पेपर लीक जैसी घटना हुई थी, क्या इस स्तर पर गड़बड़ी हुई थी कि वापस से परीक्षा करवानी पड़ी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे आधार को माना जाएगा, देखा जाएगा, नोट किया जाएगा। और तमाम याचिकाओं को देखने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई थी उसमें भी कई तरह के पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि आज की जो सुप्रीम सुनवाई है, जिस पर पूरे देश भर की नजर है, क्या सुनवाई में निकलकर सामने आता है। क्योंकि विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था, केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया था इस पूरे मसले पर। गौरव शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली सेवा से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गौरव, इससे पहले की सुनवाई का सबसे पहले जिक्र करते हैं, जब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स गिनाए गए थे, यह भी माना गया था कि इतने स्तर पर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है कि परीक्षा करानी चाहिए, नहीं, असमंजस की स्थिति थी। लेकिन आज सुप्रीम सुनवाई, तो मानकर चले कि आज कोई ना कोई एक मुख्य आधार चुन लिया जाएगा फैसले के आधार पर। जी पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इस पूरी सुनवाई को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार तो चुन ही लिया है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ना तो काउंसलिंग रद्द की है और ना ही परीक्षा को रद्द करने के संबंध में कोई ऐसी कोई डायरेक्शन दिए हैं। ये जरूर है कि उन्होंने रिजल्ट को सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिलीज करने का जो फ्राइडे को आदेश दिया था, उसके बाद जो है रिजल्ट रिलीज कर दिया गया था, पिछली सुनवाई में जो आदेश दिया था। अब ये है कि एक स्थिति साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता था कि रिजल्ट जब सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिलीज किए जाएंगे तो जिन परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी की आशंका थी, वहां पर कितने लोग मेरिट में हैं, कितने लोगों ने ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो वो जो रिजल्ट अब रिलीज किया गया है, तो यहाँ पर जो 3 बड़े गोधरा, हजारीबाग और जज्जर का हरदयाल स्कूल था, वहाँ की चीजों को देखा गया, वो रिजल्ट का एनालिसिस किया तो वहां पर इतनी बड़ी कोई चीजें सामने नहीं आई, यानी कि टॉपर्स वहां पर इतने नहीं हैं। तो एक चीज अब क्लियर हो गई है कि जहां परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी की बात की जा रही थी, वहां पर टॉपर्स की इतनी ज्यादा आयत संख्या नहीं है। तो इसको ये मानकर चल सकते हैं कि कुछ कोचिंग्स और कुछ सेंटर्स पर जहां पर ऑब्जेक्शन थे, वहां पर अब स्थिति साफ हो गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट अब इस निर्णय पर पहुंच सकेगा कि जो भी चीजें हुई हैं, जो गड़बड़ी की आशंका थी, बड़े वृहद स्तर पर थी, वो यहाँ पर नहीं देखी गई है फिलहाल। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जिन परीक्षा केंद्रों की गड़बड़ी की बात की गई थी, उन पर चर्चा होगी। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कितने बजे और कितना वक्त लग सकता है, और उसके बाद क्या प्रोसेस और लंबा खींचेगा या फिर आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? जी, आज लगभग 12 बजे तक ये सुनवाई खत्म होने की संभावना है और इसका टाइम भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट फाइल किया गया है एनटीए की तरफ से, वहां पर फिर एक बात ये कही गई है कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एनटीए, सेंटर, सीबीआई, इन तीनों की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किए गए हैं उन पर गौर करेगा और उसके अलावा जो याचिका करता है, उनके वकीलों द्वारा जो दलील दी जाएगी, उसको उस पर कंक्लूड करते हुए फाइनल अपनी हियरिंग कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेगा। और यह संभावना है कि यह आज 2 बजे से पहले सब कुछ तय हो जाएगा। जी चलिए, ठीक है, फिर इंतजार रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। गौरव, बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इस जानकारी के लिए।